तो आज की हमारी पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक नेचर के पोएट रहे हैं और वो नेचर के बारे में लिखते हैं। नेचर के लिए उनको पैगन ऑफ नेचर, पैगन भी कहा जाता है। पैगन आप जानते हैं, पैगन का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को माना जाता है, वर्ड्सवर्थ को प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ को पैगन के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर के पोएट हैं, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर पर लिखते हैं। उनकी एक फेमस पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक सोनेट है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय English romantic poet William Wordsworth. In it, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं भौतिकवाद की ज़िंदगी में, मेटलिस्टिक लाइफ में वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और वो नेचर से दूर भाग रहे हैं। The poem was first published in Poems in 2 volumes 1807. Is that clear? तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ए वेस्ट आर पार्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। ये जो संसार है, हम सांसारिक गतिविधियों में, संसार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। एंड व्हाट इज़ द मेन कोर्स ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? गेटिंग एंड स्पेंडिंग। ऑन द वन हैंड वी अर्न द मनी एंड ऑन द अदर हैंड वी स्पेंड इट। यही तो हम करते हैं कि एक तरफ कमाते हैं और दूसरी तरफ खर्च कर देते हैं। एंड बाय दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, वी वेस्ट आवर पावर्स। हम अपनी शक्तियों का एक तरह से दुरुपयोग करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, और वो प्रकृति जो कि हमारी है उसमें तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, उससे तो हम बहुत दूर भाग चुके हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। हमने अपना जो हृदय है वो प्रकृति से बहुत दूर कर लिया है। एंड देयर आर नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स इन दिस नेचर। इस प्रकृति में बहुत सारे सौंदर्य से भरे हुए दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। ये जो समुद्र रूपी नारी है वो चंद्रमा रूपी पुरुष, यहाँ पर समुद्र को नारी का प्रतीक माना गया है और मून को, चंद्रमा को पुरुष का प्रतीक माना गया है। कि जब चंद्रमा जो है या फिर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो समुद्र पर पड़ती हैं तो बहुत सुंदर वो समुद्र दिखाई पड़ता है, मानो कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो रहा हो। तो प्रकृति का एक सुंदर दृश्य है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। जब समुद्र रूपी नारी अपने वक्ष स्थल को जो है समर्पित कर देती है किसके समक्ष? चंद्रमा के समक्ष। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट द आर्स एंड प्री अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। जब धीरे धीरे फूल जो हवा है वो धीरे धीरे फूलों को हिलाती है, वो जो स्लीपिंग फ्लावर्स हैं वो इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाइम। लेकिन इस चीज़ के लिए और हर चीज़ के लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सट इन अ क्रीड आउट वार्म, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली। दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हमारे पास तो समय है ही नहीं लोगों के पास, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने भगवान से कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पैगन बन जाऊंगा। पैगन मतलब यानी कि मैं वर्शिपर ऑफ नेचर बन जाऊंगा। और आज जब मैं इस सुखद स्थान पर खड़ा हुआ हूं, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। और वो दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है जो कि इस भौतिकवाद की दुनिया से मुझे दूर कर रहा है। और मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रोटियस दिखाई पड़ रहे हैं। हु इज प्रोटियस? अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई प्रोटियस कौन है, तो आपका आंसर होगा सी गॉड, समुद्री देवता है प्रोटियस, जो कि समुद्र से नीचे की तरफ, जो समुद्र से नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज रेड हॉर्न, और मुझे ट्रिटॉन के शंखनाद की आवाज सुनाई पड़ रही है। ट्रिटॉन कौन? दूसरे समुद्री देवता हैं जो कि अपना शंखनाद कर रहे हैं, उनकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। तो दोस्तों जो पॉइंट है वो यही लोगों को क्रिटिसाइज करता है कि लोग जो हैं, प्रकृति जो कि हमारे लिए एक वरदान है, प्रकृति में बहुत सारे सुंदर दृश्य हैं, लेकिन हमने अपने आप को भौतिकवाद की जिंदगी में ढाल दिया है और हम इस प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये एडवाइस कर देता है लोगों को कि वो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाएं और प्रकृति के प्रति समय जरूर निकालें। तो दोस्तों ये पोएम है आपकी
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपके टीजीटी एग्जाम के लिए या फिर अदर रिक्रूटमेंट जो टीचिंग एग्जाम्स इंग्लिश को लेकर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।